जय श्री महाकाल। आज हम ब्रह्मांड के उस सबसे गहरे रहस्य के पर्दे उठाने जा रहे हैं। एक ऐसा सत्य जो सृष्टि और प्रलय के बीच संतुलन बनाए रखता है। यह कहानी है उस दिव्य नृत्य की, उस तांडव की, जिसकी लय पर संपूर्ण ब्रह्मांड थिरकता है। हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां शब्द, ध्वनि और ऊर्जा मिलकर एक ऐसे रहस्य को उजागर करते हैं जिसे जानने के बाद आपका अस्तित्व के प्रति दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाएगा। हम बात कर रहे हैं शिव तांडव स्तोत्र की। यह केवल एक स्तुति या भजन नहीं, यह स्वयं महादेव के डमरू से निकली ब्रह्मांडीय ध्वनि का शाब्दिक रूप है। यह वह शक्तिशाली स्तोत्र है जिसकी रचना परम शिव भक्त लंकापति रावण ने उस क्षण में की थी जब उसका अहंकार चरम पर था, और फिर उसी अहंकार के चूर चूर होने पर उसकी भक्ति पराकाष्ठा पर पहुंच गई। यह स्तोत्र रावण के अटूट बल, उसके विशाल अहंकार और फिर उसके पूर्ण समर्पण की एक असाधारण गाथा है जो सीधे कैलाश पर्वत से गूंजती हुई हम तक पहुंची है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस स्तोत्र के 16 छंदों में क्या छिपा है? क्या यह केवल भक्ति और प्रशंसा के शब्द हैं या फिर यह उससे कहीं बढ़कर है? यह स्तोत्र एक दोधारी तलवार की तरह है। एक ओर यह भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार खोलता है, तो दूसरी ओर इसमें ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली प्रलय की ऊर्जा भी समाहित है। यह सिर्फ एक कविता नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली तांत्रिक मंत्र है जो सही तरीके से जपने पर आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता है। यह तपस्या की अग्नि, रहस्यों का गहरा सागर और महादेव की उस असीम अनंत शक्ति का स्रोत है जिससे यह सृष्टि चलती है। तो हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। इस श्रृंखला में हम परत दर परत शिव तांडव स्तोत्र के हर पहलू को उजागर करेंगे। हम जानेंगे उस पौराणिक कथा को जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था। हम प्रत्येक श्लोक के गूढ़ अर्थ को समझेंगे और जानेंगे कि शिव के जटाजूट, गंगा की धारा, मस्तक पर चंद्रमा और गले में सर्प का क्या प्रतीक है। हम यह भी जानेंगे कि इस स्तोत्र का पाठ करने की सही विधि क्या है और इसके जाप से हमारे जीवन में क्या चमत्कारी परिवर्तन आ सकते हैं। यह यात्रा आपके मन को भक्ति से भर देगी, आपकी आत्मा को ज्ञान से प्रकाशित करेगी और आपके शरीर के हर रोम को शिव शक्ति के अनुभव से रोमांचित कर देगी। चलिए आरंभ करते हैं महादेव के इस महास्तोत्र के रहस्यमयी संसार में प्रवेश। इतिहास के पन्नों में एक नाम गूंजता है, रावण। लंका का सम्राट, एक प्रकांड विद्वान, वेदों का झांता और एक महान संगीतकार। लेकिन उसकी पहचान का दूसरा पहलू भी था। वह एक ऐसा शक्तिशाली असुर राजा था जिसकी महत्वाकांक्षाओं ने तीनों लोगों को जीत लिया था। उसकी स्वर्ण नगरी लंका समृद्धि और शक्ति का प्रतीक थी। रावण का पराक्रम अकल्पनीय था। उसने न केवल अपने सौतेले भाई कुबेर को परास्त कर लंका पर अधिकार किया, बल्कि यमराज और इंद्र जैसे देवताओं को भी युद्ध में चुनौती दी। कहा जाता है कि उसने नवग्रहों को भी बंदी बना लिया था। उसकी शक्ति और आतंक का भय ऐसा था कि स्वर्ग में देवता भी उसके नाम से कांपते थे। परंतु इस अपार अहंकार और शक्ति के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। रावण भगवान शिव का अनन्य परम भक्त था। उसकी भक्ति उतनी ही प्रचंड थी जितना उसका अहंकार। एक बार अपनी शक्ति के मद में चूर होकर रावण ने भगवान शिव के निवास, पूरे कैलाश पर्वत को ही उखाड़कर लंका ले जाने का दुस्साहस किया। रावण के इस अहंकार को देखकर महादेव ने केवल अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को धीरे से दबा दिया। कैलाश का भार इतना बढ़ गया कि रावण उसके नीचे दब गया और पीड़ा से चीत्कार उठा। हजारों वर्षों तक वह उस पर्वत के नीचे फंसा रहा। तब जाकर उसका अहंकार टूटा और भक्ति का उदय हुआ। अपनी पीड़ा और पश्चाताप में उसने शिव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। उसने अपनी एक भुजा और नसों को निकालकर एक वाद्य यंत्र बनाया। उस वीणा पर उसने महादेव की स्तुति में एक स्तोत्र गाना शुरू किया। जब शिव प्रसन्न नहीं हुए तो उसने अपने 10 सिरों में से एक एक करके काटना और यज्ञ अग्नि में आहुति देना शुरू कर दिया। हर सिर के साथ उसकी भक्ति और स्तुति की तीव्रता बढ़ती गई। यही स्तोत्र था शिव तांडव स्तोत्र। यह केवल शब्द नहीं थे, यह रावण की आत्मा की चीख थी, उसकी भक्ति की अग्नि थी। उसके गायन में इतनी पीड़ा, इतनी श्रद्धा और इतनी शक्ति थी कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। कैलाश पर्वत हिलने लगा और समस्त देवगण उस अद्भुत भक्ति को देख चकित रह गए। अंततः जब रावण अपना 10वां सिर काटने ही वाला था, तब महादेव प्रकट हुए। उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने न केवल रावण को मुक्त किया, बल्कि उसके सभी सिर भी लौटा दिए और उसे रावण नाम दिया
जिसका अर्थ है भयानक चीत्कार करने वाला। साथ ही उन्होंने उसे चंद्रहास नामक दिव्य खड्ग भी वरदान में दिया। इसी क्षण शिव तांडव स्तोत्र अमर हो गया। यह स्तोत्र केवल शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है। तांडव अर्थात शिव का विनाशक नृत्य। रावण ने शिव की शक्ति को पुकारा, अपने अहंकार को भक्ति में बदल दिया। हर शब्द में अग्नि है, हर चरण में वेग है, हर वर्ण में महाकाल की उपस्थिति है। यह स्तोत्र मृत्यु, पुनर्जन्म, तपस्या और आत्मसमर्पण का गूढ़ रहस्य खोलता है। जो इसे सच्चे मन से पढ़े, उसकी अंदरूनी शक्तियां जाग उठती हैं। इस स्तोत्र की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण इसके रचयिता लंकापति रावण की कथा में है। जब अहंकार में चूर रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का दुस्साहस किया, तो शिव ने अपने अंगूठे से उसे दबा दिया। रावण का घमंड चूर हो गया। उस असहनीय पीड़ा और संकट की घड़ी में जब उसका सारा बल व्यर्थ हो गया, तब उसके भीतर का शिव भक्त जागा। पीड़ा से जन्मी उस भक्ति ने शब्दों का रूप लिया और शिव तांडव स्तोत्र की रचना हुई। यह केवल एक स्तुति नहीं, बल्कि एक अहंकारी राजा का शिव के चरणों में पूर्ण समर्पण और आत्म साक्षात्कार का क्षण था। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके जीवन से हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है। चाहे वो मृत्यु का भय हो या असफलता का डर, इस स्तोत्र के शक्तिशाली शब्द साधक की चेतना को सीधे शिव के निर्भय स्वरूप से जोड़ देते हैं। यह एक आध्यात्मिक कवच का निर्माण करता है, जो आपको हर परिस्थिति में अडिग रखता है। आज के युग में जहां हर कोई मानसिक तनाव और नकारात्मकता से घिरा है, यह स्तोत्र एक औषधि की तरह काम करता है। इसके उच्चारण से उत्पन्न होने वाली दिव्य ऊर्जा और ध्वनि कंपन आपके आभामंडल को शुद्ध करते हैं। यह एक ऐसी अग्नि है जो आपके भीतर और बाहर की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं, बुरी शक्तियों और मानसिक विकारों को जलाकर भस्म कर देती है। यह स्तोत्र मन से नकारात्मकता मिटाकर शांति का संचार करता है। यह स्तोत्र साधक को अपने भीतर छिपी प्रचंड ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करना भी सिखाता है। हर मनुष्य के भीतर क्रोध और जुनून की ऊर्जा होती है, जिसे यह स्तोत्र सही दिशा देता है। यह विनाश की ऊर्जा को सृजन की शक्ति में परिवर्तित करने का विज्ञान है। क्रोध को दृढ़ संकल्प में और जुनून को भक्ति में बदलना। यह अपने भीतर के रुद्र को पहचानकर उसे कल्याणकारी शिव में रूपांतरित करने की कला है। अतः यह स्तोत्र केवल एक प्रार्थना नहीं, बल्कि एक संपूर्ण साधना है। यह आत्मबल का मंत्र है, जो हमें हमारी आंतरिक शक्ति का बोध कराता है। यह तप का मार्ग है, क्योंकि इसका पाठ अनुशासन और एकाग्रता की मांग करता है। यह योग का स्वरूप है, एक नाद योग, जो ध्वनि के कंपन से चेतना को जागृत करता है। और सबसे बढ़कर यह समर्पण का सबसे बड़ा पाठ है, जो सिखाता है कि अहंकार को त्याग कर परम शक्ति के प्रति समर्पित होने में ही सच्ची शांति है। आज की दुनिया में डर, असफलता, अवसाद और संघर्ष हर जगह है। अगर आप इस स्तोत्र को सही भावना के साथ जपते हैं, तो नकारात्मकता मिटती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है और जीवन में स्थिरता आती है। रावण की तरह हमें भी अपने भीतर छिपे अहंकार को त्याग कर शिव की शरण में जाना होगा। तभी हम अपने जीवन में संतुलन, ऊर्जा और सफलता ला सकते हैं। जय श्री महाकाल। शिव तांडव स्तोत्र केवल एक प्रार्थना नहीं, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा का मंत्र है। अगर आप इसे रोज जपें, तो आपके डर मिटेंगे, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और जीवन का हर रास्ता खुल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और राधा रानी का दास चैनल से जुड़े रहें। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।